उनसे कहना अब मुझको याद करे, एक छलिया के लिए मातना बर्बाद करे। उनसे कहना अब मुझको याद करे, एक छलिया के लिए मातना बर्बाद करे। उनसे कहना अब मुझको याद करे, एक छलिया के लिए मातना बर्बाद करे, एक छलिया के लिए मातना बर्बाद करे। कभी आएगा मिलेंगे तुमसे वो, कभी आएगा मिलेंगे तुमसे वो, इसको मत रहना चाहे मेरा है मेरा है सुन तेरी जरा
जाने कि प्यार क्या होता है। रोती हो तुमको चैन से सोता है। कौन क्या जाने कि प्यार क्या होता है। रोती हो तुमको चैन से सोता है। कौन क्या जाने कि प्यार क्या होता है। रोती हो तुमको चैन से सोता है। कौन जाने कि प्यार क्या होता है। रोती हो तुमको चैन से सोता है। रोती हो तुमको चैन से सोता है। कभी आए कभी तुमसे कभी आए कभी तुमसे कभी आए कभी तुमसे कभी आए कभी तुमसे इस धोखे मत रहना उनसे कहना कि मुझको याद करे। एक छलिया के लिए वक्त ना बर्बाद करे। उनसे कहना कि अब मुझको याद करे। एक छलिया के लिए वक्त ना बर्बाद करे। उनसे कहना कि अब मुझको याद करे। एक छलिया के लिए वक्त ना बर्बाद करे। मुझको याद करे। एक छलिया के लिए वक्त ना बर्बाद करे। एक छलिया के लिए वक्त ना बर्बाद करे। एक छलिया के लिए वक्त ना बर्बाद करे। कभी आएगा तुमसे कभी आएगा तुमसे कभी आए कभी तुमसे कभी आए कभी तुमसे अब मत रहना कहना भगवान श्याम सुंदर ने पत्र दिया, अपना रथ दिया, अपना ही वस्त्र दिया और भगवान ने कहा लय संदेशा हमारो उद्धव जी ब्रज धाम पधारो। उद्धव जी महाराज ब्रज की यात्रा पर बड़ी अद्भुत यात्रा उद्धव जी की है।
हर यात्रा का अपना कोई अनुभव होता है। हम आप भी जब कहीं यात्रा पर जाते हैं तो हर यात्रा का अपना कहीं कुछ ना कुछ अनुभव होता है। उद्धव जी महाराज की यात्रा बड़ी विचित्र है। यहाँ उद्धव जी महाराज हैं तो प्रकांड पंडित, बृहस्पति के शिष्य हैं। उद्धव जी महाराज विद्वान हैं, पंडित बनकर जा रहे हैं, लेकिन जजमान बनकर आएंगे। गुरु बनकर जा रहे हैं, परंतु शिष्य बनकर आएंगे, क्योंकि उद्धव जी महाराज के जीवन में पांडित्य होने का थोड़ा सा अभिमान है, और इसलिए भगवान श्याम सुंदर ने उद्धव जी महाराज को चुना। ईश्वर, एक बार किसी ने भगवान से पूछा कि सरकार आपका काम क्या है? और इसी प्रश्न को एक बार एक राजा ने एक महात्मा से पूछा। राजा ने प्रश्न किया कि महाराज, आपका भगवान करता क्या है और खाता क्या है? आपका भगवान करता क्या है और खाता क्या है? तो महात्मा ने कहा कि थोड़ा समय दो, इसका मैं आपको समय आएगा तो उत्तर दूंगा। 2-4 दिन के बाद महात्मा ने राजा से कहा कि राजन, आपके सवाल के जवाब का समय आ गया है, इसलिए कहो तो मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूं। तो राजा ने कहा महाराज बताइए, आपका भगवान करता क्या है और खाता क्या है? तो महात्मा ने राजा को डांटा। महात्मा ने कहा कि राजन, इतने बड़े राजा होकर के और मूर्खों की तरह बात करते हो, अज्ञानियों की तरह बात करते हो। सुनो, सवाल करने वाला हमेशा छोटा होता है, सवाल करने वाला विद्यार्थी होता है, और जवाब देने वाला अध्यापक होता है, गुरु होता है। राजन, सवाल करना है तो सवाल को सवाल के तरीके से करो। जवाब चाहिए तो उत्तर मिलेगा, परंतु सवाल को सवाल के तरीके से करो। राजा ने कहा महाराज कैसे? बोले आप इतने ऊंचाई पर बैठे हो और ऊंचा स्थान आपको मिला है, तो आपके सवाल समझ में जवाब नहीं आएगा, इसलिए पहले नीचे उतरो। भाई, गुरु का स्थान ऊंचा होता है, शिष्य का नीचे होता है। महात्मा ने कहा पहले नीचे उतरो। जवाब जानना है तो नीचे उतरना पड़ेगा। राजा को नीचे सिंहासन से उतारा और जहां महात्मा बैठे थे वहां राजा को बिठा दिया नीचे। बोले राजन, अब मैं वहां बैठूंगा जहां तुम बैठे थे। और राजा की जगह महात्मा बैठ गए। राजा ने कहा तो ठीक है महाराज। बोले ठीक तो है, लेकिन जो तुमने वस्त्र पहन रखा है राजाओं का, इस वस्त्र में अभिमान है, तुम्हें राजा होने का अभिमान है, इसलिए ये वस्त्र हमें दे दो। राजा ने वस्त्र दिया तो महात्मा ने राजाओं के वस्त्र धारण किया, और खुद महात्मा जो वस्त्र धारण किए थे वो राजा को पहना दिया। महात्मा ने कहा महाराज बताओ, अब आप सवाल का जवाब दो, आपका भगवान करता क्या है, खाता क्या है? तो महात्मा ने कहा रे मूर्ख राजा, समझ में भी नहीं आई, भगवान करता क्या है? राजा ने कहा महाराज नहीं समझ में। महात्मा ने कहा अभी कुछ देर पहले तुम राजा थे और मैं था रंक, लेकिन अब राजा कौन है? तो राजा ने कहा महाराज इस समय तो सिंहासन पर आप बैठे हो, आप राजा हो, और तुम कौन हो? बोले मैं तो रंक हूं, मैं तो साधारण व्यक्ति हूं। महात्मा ने कहा बस राजन, मेरा ठाकुर यही करता है, एक पल में वो राजा को रंक बना दिया करता है, और अगले पल में वो रंक को राजा बना दिया करता है। अगले पल में वो रंक को राजा बना दिया करता, राजा को रंक। ये परमात्मा का काम है। खाता क्या है? तो महात्मा ने कहा आप जैसे अभिमानी राजाओं के अभिमान को भगवान खाता है, आप
जैसे अभिमानी महात्मा ने कहा, आप जैसे अभिमानी राजाओं के अभिमान को परमात्मा खाता है। आज उद्धव जी महाराज को थोड़ा सा अभिमान हुआ अपने ज्ञान पर, अपने पांडित्य पर, तो भगवान ने कहा जाओ तुम सीधे वृंदावन चले जाओ और तुम्हारा अभिमान वहां शून्य हो जाएगा। उद्धव जी महाराज अभिमान से युक्त होकर के वृंदावन की तरफ चले तो कुछ ही देर तक दूर गए थे कि भगवान कृष्ण की कृपा से प्रेम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उद्धव जी महाराज आगे बढ़े तो रास्ता बिल्कुल संकरा है, कोई नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उद्धव जी को शब्द सुनाई पड़ा। देखा कोई है नहीं, लेकिन शब्द आ रहा है। बिटप झुक झुक के कहते हैं इधर आओ इधर आओ। बिटप झुक झुक के कहते हैं इधर आओ इधर आओ, कन्हैया है मेरा, कन्हैया है मेरा। कहाँ, जरा मुझको भी तो कुछ बतलाओ। कन्हैया है कहाँ मेरा, जरा मुझको भी तो कुछ बतलाओ। नदी यमुना की धार शब्द हरिहर का सुनाती हैं, नदी यमुना की धार शब्द हरिहर का सुनाती हैं, और भ्रमर के भी मधुर गुंजार से यही आवाज आती है कि है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। यमुना की लहरों से कृष्ण का नाम निकल रहा है, राधे का नाम निकल रहा है। वृक्ष झुक झुक के उद्धव जी का स्वागत करते हैं। और उद्धव जी महाराज आगे बढ़े तो उलझ कर वस्त्र कांटों से लगे उद्धव को समझाने कि तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे, क्योंकि हम हैं यहाँ प्रेम के दीवाने। उलझ कर वस्त्र कांटों से लगे उद्धव को समझाने कि तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे, क्योंकि हम हैं प्रेम दीवाने। नदी यमुना की धार शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर के भी मधुर गुंजार से यही आवाज आती है कि है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। कोई था नहीं परंतु शब्द आ रहा है। उद्धव ने देखा कौन है, तो वन के कांटों ने उद्धव के वस्त्रों को पकड़ लिया और लगे फाड़ने। एक प्यारे उद्धव, ये तुम्हारी ज्ञान की पोथी वहां जल जाएगी, वहां तो केवल और केवल प्रेम, क्योंकि राधे को नाम अनमोल बोलो राधे 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 को नाम अनमोल बोलो 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 राधे राधे। सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे। तारों की मंडल से आवाज आई, तारों के मंडल से आवाज आई, राधे राधे। तारों के मंडल से आवाज आई, राधे राधे। तारों के मंडल से आवाज आई, राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे को नाम राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे को ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। शंकर की डमरू से आवाज आई,
शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे, शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे, शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे, राधे को नाम अनमोल बोलो 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 राधे राधे। शेष भी बोले राधे, सारद भी बोले राधे, 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 नारद की वीणा से आवाज आई वीणा, नारद की वीणा से अनमोल बोलो राधे राधे, राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ढोलक भी बोले राधे, चिमटा भी बोले राधे, ढोलक भी बोले राधे, मजीरा भी बोले राधे, ढोलक भी बोले राधे, चिमटा भी बोले राधे, ढोलक भी बोले राधे, नगरी भी बोले राधे, यलवन की सारी संगीत बोले श्री राधे राधे, यलवन की सारी से राधे राधे, मिश्रा मिश्रा हिंदी बोले राधे राधे, राधे बोल बोलो राधे राधे, हम भी तो बोले राधे, तुम भी तो बोलो राधे, हम भी तो बोले राधे, तुम भी तो बोलो राधे, प्रेम से गुप्ता जी बोले जी तो राधे राधे, राधे बोल बोलो राधे राधे, राधे को नाम अनमोल 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बोले संत समाज की
भक्त समाज की जय हो, आज की आनंद की जय, राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उद्धव जी महाराज रथ लेकर पहुंच गए। नंद बाबा, यशोदा मैया को लोगों ने जाकर बताया कृष्ण आ रहे हैं। कुछ लोगों ने निकट जाकर देखा तो रथ तो कृष्ण का है, वस्त्र भी कृष्ण का है, वेश कृष्ण का है, रथ कृष्ण का है, लेकिन रथ पर जो आरूढ़ है, वेश में जो व्यक्ति है वो कृष्ण नहीं बल्कि वो कृष्ण का मित्र है। फिर भी महबूब की हर चीज महबूब जैसे ही लगती है। कृष्ण नहीं आए, कम से कम कृष्ण का कोई सानिध्य करता तो आया, कोई उसके द्वारा भेजा गया अपना तो आया। उद्धव जी महाराज का स्वागत सत्कार हुआ। मार्ग में उद्धव जी थोड़ा मार्ग में भ्रमित हुए, रास्ता भूल गए तो एक वृद्ध व्यक्ति मिला। उद्धव जी महाराज ने कहा, भैया दादाजी हमें नंद महल जाना है। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, भैया लगता है नए हो। उद्धव जी महाराज ने कहा, शहर का हूं, ग्रामीण क्षेत्र का विशेष ज्ञान नहीं है, परंतु ऐसा क्यों आपने कहा कि मैं नया हूं, आपको कैसे मालूम? उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि नए हो इसलिए नंद महल नहीं मालूम है। ये जो पनारा बह रहा है, जो जल की धार बह रही है, इसी पगडंडी को पकड़ कर चले जाओ, सीधे नंद महल को चले जाओ। मतलब उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि जब से श्याम सुंदर चले गए वृंदावन छोड़कर, ब्रजवासी इतने रोए, इतने रोए, इतने रोए कि निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे। सदा चाहते पावसरी तुम पर, सदा जब श्याम सिधारे कपट सुखद नहीं कबहू, संयुक्त कपट सुखद नहीं कबहू, संयुक्त कपट सुखद नहीं कबहू, संयुक्त कपट सुखद नहीं कबहू, कर कपूल भयकारी बिसरी
बात पनारे सूरदास बट ब्रजवासी सूरदास काहे नाले तुम्हारे इस उस ग्रामीण व्यक्ति ने कहा, जब से श्याम चले गए ना, ब्रजवासी कितने रोए। गोपियां आंखों में काजल लगाती हैं, वो टिकता नहीं है। अंजन थिर न रात अखियान पर कर कपोल भय कारे, वो भय करके गालों पर आता है और पूरा गाल उनका काला हो जाता है। अंजन थिर न रात अखियन पर उर बिच बहात पनारे। और सूरदास जी महाराज कहते हैं कि जब ते तुम बिछुड़े मेरे प्रियतम, जब से कृष्ण चला गया, ब्रजवासी केवल बस प्राण नहीं निकल रहा है, बाकी मृत्यु उनकी निश्चित रूप से हो चुकी है। सूरदास जी महाराज कृष्ण भगवान से कहते हैं, हे कृष्ण, ब्रजवासी अपने आंसू के जल में ही डूब जाएंगे। सूरदास डूबत ब्रजवासी काहे न लेत उबारे, कंचु कपट सूखत नहीं कबहू। गोपियों का जो दुपट्टा है वो सूखता नहीं है, आंचल सूखता नहीं है। फिर कहूं कि बुरो प्रेम को पंथ, बुरो जंगल में बासा, बुरो नारी से ले, बुरो मूर्ख संघास। गोपियों का जो दुपट्टा है सूखता नहीं है, गोपियों का आंचल कभी सूखता नहीं है। उद्धव जी महाराज भगवान श्याम सुंदर का संदेशा बस नंदी यशोदा को सुनाते हैं। ब्रजवासियों से मुलाकात हुई। अब गोपियों से मिलने के लिए उद्धव जी महाराज मधुबन में गए, जहां भगवान श्याम सुंदर ने रास रचाया था। वहां गोपियों का झुंड था, समूह में गोपियां कृष्ण के वियोग में लीला कर रही हैं। कोई गोपी कृष्ण बन करके कंस का वध कर रही हैं, कोई अगासुर, बकासुर, कर्णावर्त, धेनुकासुर आदि बनकर कृष्ण भगवान के साथ लीला की तमाम प्रकार की लीला गोपियां कर रही हैं। उद्धव जी महाराज निकट गए तो देखा राधा जी सबसे अलग, सबसे बड़ी गोपी उद्धव जी महाराज को नजर आई। वहां गोपियों के साथ राधा जी खड़ी थी और राधा जी वृक्षों के साथ कुछ संवाद कर रही थी। वृक्षों के साथ राधा जी संवाद कर रही थी। प्रेम में व्यक्ति कभी कभी इतना विह्वल हो जाया करता है ना कि किससे संवाद करना चाहिए उसको इतना भी ज्ञान नहीं रह जाता। जब जानकी जी का हरण हुआ तो भगवान श्री राम सीता जी के बारे में पूछते, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग। पूछते किससे? वृक्षों से जो कभी बोल नहीं सकते, लताओं से, झरनों से, पशुओं पक्षियों से। प्रेम में परमात्मा विह्वल होकर सीता जी का पता वृक्षों से, लहरों से पूछ रहे हैं, झरनों से पूछ रहे हैं, सरोवरों से पूछ रहे हैं, तालाब में जो हंस तैर रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं। प्रेम में विह्वल होकर सबरी मैया जंगल में भगवान के आने की प्रतीक्षा में एक कौवा से पूछती हैं कि बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आए।
आज प्रेम विवल होकर श्री राधा जी वृक्षों से संवाद करती है। राधा जी ने वृक्षों को बहुत डांटा, बहुत फटकारा। मधुबन तुम कतराहत हरे, अधम नीलज, लाज नहीं तुमको? अरे वृक्षों, तुम बड़े निर्लज्ज हो, तुम बड़े अधम हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? अधम नीलज, लाज नहीं तुमको? पुनि पुनि पूप धरे, तुम पुनः पुनः पुष्प धारण करते हो, हरे भरे हो जाते हो, फल फूल धारण करते हो। बड़े निर्लज्ज हो, बड़े बेशर्म हो। अरे मोहन वेणु बजावत तुम तर, भगवान श्याम सुंदर तुम्हारे नीचे खड़े होकर के बंसी बजाया करते थे, सारंग टेक खड़े तिरछा चरण रख करके, और उनके ना रहने पर तुम जीवित हो। राधा जी ने संवाद किया, वृक्षों को फटकार लगाई, तो वृक्ष जो बड़े सहनशील होते हैं, उनकी सहनशीलता जवाब दे गई। मेरे भाई बहन, जब कोई विश्वास पर चोट पहुंचाता है, तब कभी कभी सहनशीलता जवाब दे जाती है कि तुमने मेरे विश्वास पर चोट पहुंचाया, तुमने मेरे विश्वास के साथ विश्वासघात किया, मैंने तुम्हारे लिए जीवन न्यौछावर कर दिया और तुमने मेरे विश्वास पर अविश्वास किया। वृक्षों ने देखा मेरे विश्वास पर राधा जी अविश्वास कर बैठी, कि हम माली हैं ऐसे जो पतझड़ के, हम माली हैं ऐसे जो पतझड़ के, खाक तन पे रमाली चमन के लिए, खाक तन पे रमाली चमन के लिए, हम माली हैं ऐसे जो पतझड़ के, हम माली हैं ऐसे जो खाक तन पे रमाली चमन के लिए, आज आई है जादुए बहारों के, आज आई है जादुए बहारों के, हम तरसने लगे सुमन के लिए, हम तरसने लगे सुमन के लिए, हम माली हैं पतझड़ के, हम माली अमृत की आशीर्वाद मिलती रहे, तुमको अमृत की आशीर्वाद मिलती रहे, हम सारा जन्म सिर्फ किया, हमने सारा जन्म सिर्फ किया, दारूरी भी करे जो तुम्हारे, हमको बिस्मिल करा आसमान के लिए, हमको बिस्मिल करा आसमान के लिए, हम माली हैं पतझड़ के, हम माली हैं।
सरीखे हैं छाए हुए सरीखे छाए हुए से क्या फायदा कर बरस जाइए आप बरस जाइए चोला की कल है चमन के लिए चोला चमन के लिए हनुमान